guys, what's up? It's me Aarti. Welcome to a brand new video on this channel. And because 2020 almost खत्म होते हुए आ गया है, so I thought कुछ year end वाले video किए जाए. So today's is 10 lessons that I learned from 2020. If you would want to know what they are, keep watching. So needless to say, 2020 has been a very heavy, very intense year for a lot of us. बहुत कुछ सिखा के गया है. इट्स बिन लाइक अ मास्टर क्लास दिस ईयर. पूरे मतलब जिंदगी में याद रहेंगे इतने लेसन दिए इस साल ने हम सभी को. पर जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, दे आर 10 स्पेसिफिक लेसन दैट आर कंसर्न विथ मी, व्हाट आई लर्न अबाउट माई सेल्फ, अबाउट द वर्ल्ड एंड जस्ट जनरली इन लाइफ. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले 2020 ने हमें याद दिलाया कि हाउ प्रिविलेज्ड वी आर. मतलब जब तक वो लॉकडाउन नहीं हुआ था मार्च में, और जब तक हमारे सबकी जो बेसिक्स हमें मिलती थी वो छीन नहीं गई थी हमसे, तब तक वी डिडंट इवन कंसिडर दैट वी वर सो प्रिविलेज्ड कि हमारे घर खाना बनाने के लिए वी हैव अ हाउस हेल्प, हमारे पास सारा झाड़ू पोछा बर्तन के लिए वी हैव अ हाउस हेल्प, हमारे सारे डिलीवरी ऑर्डर, सब्जी हो या आटा हो या दाल हो, जो भी दरवाजे तक हमारे हाथ में पहुंचते हैं. एवरीथिंग इज लिटरली अ क्लिक अवे फॉर अस इन दिस डे एंड एज. एंड जब तक वो लॉकडाउन होके सब चला नहीं गया, तब तक नन ऑफ अस रियलाइज हाउ लकी वी वर. सो आई थिंक वो एक चीज रही है, द रियलाइजेशन ऑफ हाउ प्रिविलेज्ड वी आर एंड एट सम पॉइंट्स ऑफ टाइम हाउ एंटाइटल्ड वी आर. क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हमें मिली है, ये बहुत हम डे टू डे लाइफ में बहुत ही कैजुअली लेते हैं. वी फॉरगेट टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर इट एंड दैट मेक्स अस एंटाइटल्ड. सो या, दैट्स बिन वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन्स. वो 6 महीने लॉकडाउन के जब खुद सब करना पड़ा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, आई वॉज लाइक वाओ. इसके बाद जब मेरी मेड वापस आएगी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल हर वो देखो उस कोने में कचरा बचा है. लाइक दैट रियलाइजेशन ऑफ दीज लिटिल थिंग्स, दैट इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितने थकते हो. सो या, ये सिखाया 2020 ने कि ये सारी जो चीजें हमें हमारी लाइफ में बड़ी रेडीली अवेलेबल मिल गई है, इनके लिए वी नीड टू फील दैट ग्रैटिट्यूड इन आवर डे टू डे लाइव्स. द सेकेंड लेसन इज एम्पैथी. एंड इस साल ने मतलब हम सबको, धरती पर जितने लोग हैं सबको मास्टर क्लास दिया एम्पैथी में. if I go back and think back about March, April, May, क्या क्या हो रहा था, it was so nice to see लोग कितने साथ में इकट्ठा होकर लोगों की मदद कर रहे थे. बी इट अपने मेड्स को सैलरी दे देना, भले उन्होंने काम नहीं किया था, या माइग्रेंट लेबर्स का जो प्रॉब्लम हुआ था उसके लिए लोग फंड्स बना रहे थे, उनको खाना बांट रहे थे. आई नो अ फ्रेंड हु डिड इट टू. So it was amazing to see so many people come together for like greater good and to serve other people. And बहुत ही वो वाली oneness वाली feeling थी. And just to see so many people being so empathetic and feeling the hurt and pain of others and trying to do something for them, बहुत ही सही वाला वो एक lesson था. And I think empathy is one thing जिसके ऊपर मैं बहुत otherwise भी बात करती हूँ. मेरे Instagram पे भी मैंने लिखा हुआ है, it's a blessing if you are able to be empathetic towards people. And I think इस साल ने जिन लोगों को वो नहीं फील होती है उनको भी करवाई. The third lesson for me has been acceptance, and this has been a big realization for me. ठीक है, भले it's about accepting my current reality or accepting certain situations in my life, accepting certain people in my life. और मैंने ये रियलाइज किया खुद के बारे में कि जब मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ माई रियलिटी और माई सिचुएशंस और पीपल, that's when I'm creating scenarios in my head of how it should be or of how it could be. And when you do that in a certain way, if you look deeper in it, what you're trying to do is you're trying to control the outcome. So that little control freak inside you is trying to act out. तो वो I had to become aware of it and start working on it this year. And एक और चीज़ मैंने रियलाइज की, मतलब ये पता होती है बट हम सब ये गलतियाँ करते ही रहते हैं. at some point of time I was like, till I don't accept my current reality, I can't start working with it or around it ना. मतलब so yeah, that has been one big lesson for me. And इससे connected कुछ lessons है. The next one is seeing people for who they are. अब this can get entangled with acceptance, but these are two very different points. क्योंकि मैंने ये realize किया मेरे बारे में इस साल कि time and again in my life earlier, I haven't seen people for who they are. People literally at every point of time अपनी बातों में, अपने actions में तुम्हें बार बार दिखा रहे होते कि वो कौन है. But in your head you have created a separate version of them which is not them.
दैट्स नॉट द रियलिटी इज वॉट दे आर शोइंग यू. सो ये रोमांटिक रिलेशनशिप्स में तो बहुत होता है, बट मैं जनरली इन लाइफ बात कर रही हूँ, ये हर रिलेशनशिप के लिए अप्लाई होता है. बट इवन इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स इट हैपेंस, राइट? लाइक यू मीट अ गाय एंड द गाय इज क्लियरली बिहेविंग अ सर्टन way, but you have made this projected image of him in your head and you're thinking that he's this, but he's literally not this. And the inability to see people for who they are ना, इस आदत की वजह से इट्स नॉट अ ग्रेट हैबिट. मुझे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुई है, या इसने मुझे बड़े डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाला है, और या आई हैव फेल्ट वेरी वेरी हर्ट. But when I sat and reviewed about why am I feeling hurt, I was like, but there you don't have a reason. You clearly were seeing from day one what this person is, but you were expecting something else. You know, ये और वो acceptance is quite like entangled, like I said, because I wasn't accepting the person for who they exactly are. In my head, they were something else, and I was expecting something else. Which brings me to the next point. I love how everything is interconnected. अगला learning इस साल का मेरा रहा है is about expectations. Like the less you expect the better it is. And I know ये बहुत ही जेनरिक लाइन है, ये हर कोई कहता है कि किसी से कोई उम्मीद मत रखो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, तुम हर्ट नहीं होंगे. बट इस साल ने मुझे उसका बहुत अच्छा खासा ट्रेलर दिया है. And instances where I would want to learn from, and I would want to take that learning and not repeat those mistakes very consciously in the future. I hope to do that. So yeah, I've realized one thing in life, that because I had this mindset this year that because I do certain things for somebody, they should do it for me too, which I realized is so screwed up, because people don't and you expect them to, and then it's all a problem in life. So expectations minimal रखना literally from every relationship. And I had like a long call with my dad this year इसके बारे में. काफ़ी interesting phone call था about something that had happened at my home. और मैं पापा से डिस्कस कर रही थी, and he's like, why you expecting? I said, अगर मैं अपने घर वालों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती तो मैं किससे एक्सपेक्ट करूँ? He's like, no, you cannot expect from anybody apart from yourself. तो थोड़ा बहुत ही हाई लेवल का ज्ञान था वो. मतलब it's not practically possible to do that 100% because some level of expectations we have from people in our life. बट ये बहुत बड़ा लेसन रहा है यार, कि एक और चीज़ मैंने इस साल जो ये सीखी ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस के बारे में, कि stop expecting from people who are not capable of giving to you. You know, क्योंकि अगर मैं बार बार किसी से I feel like this person should be my shoulder to cry on, but that person has like zero emotional intelligence, then my expectation is ridiculous. It's not, you know, aligned with reality. So yeah, एक मतलब आप किससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और क्या वो बंदा वो करने के काबिल है, क्या वो आपको वो दे सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं. एंड इफ आई कीप टॉकिंग अबाउट इट एक्चुअली आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट या आई have to re-look and revisit all my expectations of everybody in my life. The next one has again been quite an eye-opener for me this year. It is stop asking from people who are incapable of giving you. Again, this is connected to whatever I've just said. मुझे ऐसा लगता है मैंने मेरे लाइफ में कितने साल, sometimes in relationships, in friendships, कितने साल, महीने, दिन वेस्ट कर दिए हैं in asking again and again from people who were incapable of giving. And you know, giving is not in everybody's DNA, not everybody is capable of it. पर कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारा कोई क्लोज बंदा होता है तो हमें लगता है हम हक से इसे जाकर कुछ भी मांग सकते हैं. पर बार बार जब आप कोई मांगते हो और आपने बार बार देखा है कि that you haven't got that in return, then at some point of time you have to make the decision that this person cannot give you this person is incapable of giving you this. अगर आप बार बार जाकर मांगोगे और आपको बार बार नहीं मिलेगा, you are setting yourself up for, you know, disappointment and hurt and everything. So the best thing that you can do is take a step back or just walk out of that equation. अगर तुम्हें ऐसा, you know, everything seems like a one way street to you and nothing seems to be coming from the other side. Next one is the realization of how fragile life is. हम लोग इन चीज़ों के बारे में अपने दोस्तों से बातें करते हैं, कभी कभार सोचते हैं, बट यू नो व्हेन यू सी इट हैपनिंग फर्स्ट हैंड, जब मेरे नाना की डेथ हुई 2 महीने पहले, एंड then you realize, and खैर I have always believed this in my life, but this event kind of reinforced my belief कि nothing is more important than time spent with your family, moments spent with your family or having a good time with your family. Nothing is more important than it. So जब वो हुआ
उसके बाद जो मैंने सोचा कि थैंक गॉड आई डिडंट थिंक ट्वाइस कि मुझे टिकट्स बुक करके चले जाना चाहिए, ज़्यादा दिन रुकना चाहिए उनके साथ, लेट मी थ्रो देम अ बिग बर्थडे पार्टी दिस ईयर, लेट मी स्पेंड ऑल माई सैलरी इन बाइंग गिफ्ट्स फॉर देम. सो ये सारे किस्से जब कोई और आउटसाइड से देखता है, दे कुड फील व्हाट इमेच्योर इम्पल्सिव बिहेवियर एंड नॉट थिंकिंग. बट व्हेन दिस इंस्टेंस हैपेंड एंड आई लुक्ड बैक ऑन ऑल द मोमेंट्स जो हम लोगों ने स्पेंड किए, मैं बहुत खुश थी कि मेरे पास जब जो था मैंने अपना पूरा दे दिया. And that is the only thing that kind of helped me deal with the loss of my nana's death, क्योंकि obviously it's still very fresh and it still brings back his memories and everything. But जब मैंने उन चीज़ों के बारे में सोचा, I was like, thank God I did it. I was very happy. The next one is accepting my anxiety. Now I have had or suffered from an anxiety disorder since Jan 2019. But not like it was always a lot. Like it had its peaks, then it came down, and then there were days which were good, but then sometimes it would just come back again. और इस साल ना I got really frustrated क्योंकि after lockdown के बाद जब again I had bouts of anxiety, I got so frustrated. I'm like कि कितने दिन और चलने वाला है? Why can't I just get rid of it? Why does it just not go? Like I was in that zone कि यार ये चला क्यों नहीं जा रहा है? इतना टाइम हो गया, इतनी दवाइयाँ ले ली, blah 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 blah. But then I realized this through some self-work that I am also trying to control my anxiety, which is so ridiculous. Like to some extent, anxiety comes from the fact that you want to control the outcome of things, and I wanted to control that too. And when I realized it, एक तो realization वाला वो feeling था, and दूसरा I laughed. I was like, wow. So एक बहुत बड़ा learning मेरे लिए इस साल रहा है that I have to start accepting it for what it is and start functioning with it. मैंने actually इस साल काफ़ी समय तक life को hold पे रख दिया था. Like I have days when I cannot work because of my anxiety. जब मैं काम को साइड में रख देती हूँ, पॉज कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ, I'm like मैं कुछ नहीं करूँगी आज से मैं दिन भर बैठ के वीडियोस देखूंगी, I'll watch some motivational videos or I'll read or I'll just lie down in bed and I'll not do anything. So I've had those kind of days. So what I realized is I was keeping my life on hold. I was keeping a lot of things on hold क्योंकि I was like ये anxiety चली जाए उसके बाद मैं करूँगी. But then I thought that's ridiculous. What if it just like doesn't fully go for the next 2 years? Am I going to keep things on hold for 2 years? So जब से ये realization आया है, touchwood, I have seen myself, being a little more productive, being able to do a lot more than I used to before, and being able to focus more on my work than I used to. So yeah. Number 9 is the importance of mindful living. Now mindfulness की तरफ and living a balanced life and all of that fundas मेरे पास हमेशा रहे life में, but when it came to implementing it, मेरा implementation थोड़ा slow रहा है इस process में. But COVID की वजह से बहुत कुछ change हुआ है, touchwood, thankfully for the good in my life. जब I saw COVID cases so closely in my house, जब मुझे हुआ तो I had to literally relook at a lot of things जो मैं कर रही थी अपने लाइफ में in terms of how I was living my life, how I was eating, how I was functioning, how I was sleeping, waking up, how I had no routine. So एक उसका realization आया है that I need to take conscious steps towards making a wholesome life, जिसकी मैंने छोटी baby steps लेना शुरू कर दी है. And of course another thing which again like I have believed but again has been reinforced is living a balanced life is the most important यार in life. मतलब तुम्हारे life में work can't be the center of attention and everything revolves around that. Like I feel like you should be the center of your life. और तुम्हारे लाइफ में सब चीज़ों का वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए, बी इट लाइक स्लीपिंग वेल, ईटिंग वेल, मेडिटेटिंग, एक्सरसाइजिंग, फैमिली और फ्रेंड्स को वक्त अगर देना है और काम को भी वक्त देना है, और अगर कोई एक्टिविटीज़ जो तुम्हें अगर लाइफ में तुम्हारे करनी है, तुम्हारे लिए खुद के लिए करनी है, सो आई फील लाइक एक होलसम लाइफ जीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इस आई एम ऑल्सो टेकिंग कॉन्शियस स्टेप्स टूवर्ड्स बिल्डिंग दैट. एंड द लास्ट वन फॉर टुडे एंड अनदर बिग वन. आई नो मैंने ऑलमोस्ट हर थर्ड लेसन के लिए बिग वन बोला है, बट ट्रस्ट मी ऑल दीज लेसन्स हैव बीन क्वाइट बिग फॉर मी दिस ईयर. आई डोंट नो if it was the circumstances, the situation, whatever it is. Another big learning: let go of people who aren't serving you any longer in your life. I have been one of those people in my life who finds it very difficult to let go. I really hold on to relationships to a point जहाँ पे वो relationships मुझे harm भी कर रही होती है तो भी I don't let go. I try to find ways to work it out. और ऐसा मैंने अपनी romantic relationships में तो किया ही है in the past. But I figured that pattern is pretty much there in all my other relationships in life.
और मेरा होल्ड ऑन करने का रीजन ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आई रियली लाइक प्रिजर्विंग कनेक्शंस. लाइक इफ आई हैव नोन समबडी फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, आई वुड लाइक टू कीप दोज पीपल इन माई लाइफ. एक तरफ आई रियलाइज कि आई टॉक अबाउट सेल्फ लव एंड आई इम्प्लीमेंट सम थिंग्स, बट हाउ एम आई नॉट टेकिंग अ स्टेप टू इम्प्लीमेंट सच अ बिग थिंग. Why am I keeping people in my life who are not good for me or have consistently proven that they are not good enough for me? And एक और चीज मैंने recently पढ़ी कि until you don't free up space in your life of people who are not serving you, then how will the newer and the better ones come along? Which made me, I was like, yeah, cool, let's do that then. So yeah, those are all my 10 learnings of 2020. तुमने इसमें से सबसे ज़्यादा किस लर्निंग से रिलेट किया, या तुम्हारी खुद की कौन सी लर्निंग थी इस साल की, मुझे नीचे कमेंट्स में बता दो. आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू गाइज टू. इफ यू थॉट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, शेयर कर दो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक, subscribe to my channel, hit the bell icon if you're new, and yeah, on that note I'm going to go and see you guys real soon. You do not forget to keep it spunky, keep it real. Bye bye.